जब आप इंग्लिश का एग्जाम देने जाएंगे तो एक्सप्लेनेशन आपसे 8 नंबर का पूछेगा, 4 नंबर के आपसे प्रोज सेक्शन से पूछेगा, 4 नंबर से आपके पोएट्री सेक्शन से पूछेगा। तो आखिर दोनों सेक्शन का हम कैसे ट्रिक से बना सकते हैं, 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन आप लिख देंगे। आपको इंग्लिश नहीं आता है, 0 इंग्लिश आता है, फिर भी आप पूरा एक्सप्लेनेशन बना देंगे और 8 में 8 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। अब देखो एक एक चीज हम समझाएंगे, एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का हिंदी आपको बताएंगे, क्योंकि जब आप हिंदी समझेंगे ना तो क्या लिख रहे हैं आपको भी पता चलेगा, है ना। एक एक चीज समझ करके लिखेंगे और जल्दी याद भी हो जाएगा, आपको रटने रटाने वाली बात है ही नहीं। दोनों सेक्शन का हम आपको इस तरीके से समझाएंगे ना कि ट्रिक से सारा कुछ याद होगा और ट्रिक से सारा कुछ बनाएंगे। आपको इंग्लिश नहीं भी आता है फिर भी आप पूरा एक्सप्लेनेशन शुरू से लेकर के अंत तक लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को समझिएगा ध्यान से और इस ट्रिक को आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मेट है, जैसे हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं ना वैसा ही हम फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और लिख देना है। कैसे करना है तो देखो ध्यान रखना है, जहां जहां रेड है ना वहां वहां चेंजिंग करने की जरूरत है और वहां वहां आपको गौर न करने की जरूरत है, जो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो पहला लाइन है हमारा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन लिया गया है प्रोज सेक्शन से। जब आप प्रोज सेक्शन से बनाएंगे पहले आपसे प्रोज सेक्शन से पूछेगा। प्रोज सेक्शन भैया क्या मतलब, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के और मैरिज प्रपोजल तक के जितना भी चैप्टर है वो प्रोज सेक्शन से आता है ना। इसमें आता है एसे, कहानी वगैरह वगैरह। और जो कविता वाला होता है पोइट्री सेक्शन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेके माई ग्रैंड मदर हाउस तक जो चैप्टर है वो आपके पोइट्री सेक्शन से है, समझ गए आप। तो जब आप प्रोज सेक्शन से बनाएंगे तो पोएट्री वाला यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, और ब्लू पेन से ही लिखेंगे। रेड पेन हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। तो देखो मान लेते हैं हम प्रोज सेक्शन से बना रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से एक लाइन दिया गया है और बोल रहा है ए भैया जी इसको एक्सप्लेन कीजिए और 4 नंबर लीजिए, है ना। तो मान लेते हैं प्रोज सेक्शन से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है और यह एक एसे है, ठीक है। तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम प्रोज पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, आपके बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो देखो इसका हिंदी हुआ कि यह लाइन लिया गया है प्रोज सेक्शन यानी प्रोज भाग से, ठीक है, किससे, तो हमारे बुक रेनबो पार्ट 2 से, ठीक है। इतना सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा लाइन है, आप समझ गए होंगे। अगर आप पोएट्री सेक्शन से बना रहे हैं तो लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम पोएट्री पार्ट यानी पोएट्री वाले भाग से, कविता वाले भाग से, ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, जो हमारे बुक है रेनबो पार्ट 2 से, उससे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो लाइन है इट इज फ्रॉम, चैप्टर नेम लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बना रहे हैं तो लिखेंगे इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय, यहाँ पे राइटर नेम लिखना है महात्मा गांधी, ठीक है। बहुत आसान है, सारा चीज यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो मेरे दोस्त ऊपर के जो लाइन था 2 लाइन वो बहुत ज्यादा आसान था, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। आगे जो लाइन है उसका हिंदी आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप सारा कुछ समझेंगे तो अच्छे से जाकर के बना पाएंगे और पूरा नंबर ले पाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप चेंजिंग करते हैं ना तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलेगा और इसी के वजह से इंग्लिश में नंबर कम आता है ना। क्योंकि आपको पता है, हमको भी पता है कि इंग्लिश बहुत बच्चा है जिसको कम आता है, आपको भी पूरा अच्छा से इंग्लिश नहीं आता होगा। तो देखिए सारा कुछ सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक एक करके हम सारा कुछ सिखाते हैं। इस चैनल पर आपको इंग्लिश हम हार्ड लगने नहीं देंगे, एक एक चीज आसानी भाषा में सिखाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि इस भैया वाले प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एग्जाम तक हाथ पकड़ के सब कुछ सिखाएंगे और अच्छा नंबर दिलाएंगे, यह हमारा गारंटी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक एम हम रखते हैं 500, ठीक है, 500 लाइक कर ही दो आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो आगे जो लाइन है ही एंड सी, अब देखो ही और सी यहाँ पे दिया गया है। अगर महिला कोई राइटर है या पोएट है तो सी यूज करेंगे, और कोई पुरुष है कोई मेल है, जैसे महात्मा गांधी का हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे ही रहने देंगे, सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिएगा, जो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि महात्मा गांधी जी वाला बात है, ही और सी इज अ पॉपुलर राइटर और पोएट एंड रिटन अबाउट मेनी टॉपिक्स। अब देखो महात्मा गांधी जी का बात हो रहा है तो ही सिर्फ यूज करेंगे, तो ही इज अ पॉपुलर राइटर,
ठीक है, पोएट छोड़ देंगे। अगर आप प्रोज सेक्शन से बना रहे हैं तो राइटर लिखिएगा, और पोएट्री सेक्शन से बना रहे हैं तो पोएट लिखिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, और कोई मेल है तो ही लगाना है, और कोई फीमेल है तो सी लगाना है। इतना तो आपको पता ही होगा, है ना, बेसिक इंग्लिश है। एंड रिटन अबाउट मेनी टॉपिक्स, और वो बहुत सारे टॉपिक के बारे में लिखे हैं, पूरा हम हिंदी बताते हैं। तो ही इज अ पॉपुलर राइटर, ठीक है, वे बहुत एक फेमस कवि थे, है ना, फेमस लेखक थे, इसको मान सकते हो, पॉपुलर राइटर। एंड रिटन अबाउट मेनी टॉपिक्स, और वे बहुत सारे टॉपिक्स को लिखे हैं, है ना, बहुत सारे टॉपिक के बारे में लिखे हैं, अपना विचार दिए हैं, है ना। अब देखो आगे जो लाइन है, पीपल लाइक हिज और हर। अब देखो कोई मेल है तो हिज लगाना है, और फीमेल है तो हर लगाना है। ठीक है, इतना आपको पता है, बेसिक इंग्लिश है। तो पीपल लाइक हिज राइटिंग बिकॉज इट हैज गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड्स। ठीक है, तो लोग उसके लिखावट को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मीनिंगफुल बात होता है, तर्कपूर्ण, है ना, जिसका अर्थ निकल सके, आलतू फालतू बात नहीं करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे गुड मीनिंग होता है उसका, अच्छा अर्थ निकलता है। एंड नाइस वर्ड, और अच्छे शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनके लिखावट को, उनके जो रचना है, उनके जो कहानी है, कविता है, उनको पसंद करते हैं। ठीक है, इन दिस लाइन, अब यहाँ पे मेन मुद्दा वाला बात हो जाता है, यहीं पे आपको सीखना है ना, यहाँ पे क्या करना है, यही तो ट्रिक है। इन दिस लाइन, इस लाइन में द राइटर या पोएट, है ना, दोनों में से कोई एक लिखना है। वांट्स टू से, कहना चाहते हैं कि, इस लाइन से जो राइटर है, जो लेखक है, कहना चाहते हैं कि अब जो लाइन दिया होगा उसके बारे में थोड़ा भी तो आपको पता होगा। ए भैया नहीं है पता, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। तो देखो ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक ट्रिक है आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, और एक ट्रिक है आपको कुछ नहीं आता है ना, इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, तो अब क्या करेंगे। तो देखो वांट्स टू से डैट, इस लाइन से लेखक कहना चाहते हैं कि, और कोई पोएट है, ठीक है, पोएट्री सेक्शन से आप बना रहे हैं, मान लेते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, तो यहाँ पे पोएट लिखेंगे। पोएट वांट्स टू से राइटर हटा देंगे। महात्मा गांधी का हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो राइटर का यूज करेंगे। राइटर वांट्स टू से, लेखक कहना चाहते हैं कि। अब देखो जिसको इंग्लिश आता है उसके लिए आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में थोड़ा भी तो पता होगा, कुछ तो पता होगा, एक क्वेश्चन का आंसर भी तो याद होगा ना। तो उस लाइन के बारे में और उस आंसर के बारे में थोड़ा सा मिला करके, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन आपको लिख देना है, 2.5 लाइन भी चलेगा। और जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो क्या करेगा भैया, तो जो लाइन दिया गया है ना उसी में थोड़ा बहुत मिक्सिंग करके यहाँ पे उतार दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कोई अच्छा चेकने वाला है तो आपको नंबर दे देगा, 4 में 4 मिल जाएगा। क्योंकि पूरा नंबर जो होता है ना मेरे भाई, 3 नंबर तो आपको इस फॉर्मेट पर ही मिलता है। इतना आप लिखोगे ना तो 3 नंबर तो आपको यहाँ से ही मिल गया। और यहाँ पे जो लाइन दिया गया है ना वह भी आप उतार देते हो, सिर्फ उतार करके चले आते हो, फिर भी 3 से 4 नंबर के बीच में मिल जाएगा आपको। ठीक है, पूरा 4 मिलने का चांस कम रहेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा भी आता है तो मिक्सिंग करके लिख दीजिए। मानते हैं कि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में 2-4 लाइन लिख दीजिए, और उस लाइन से आप थोड़ा बहुत समझे जो भी, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, काम आपका बन जाएगा। और आगे जो लिखना है उसको आप ध्यान से समझिए, इसका हिंदी हम आपको समझाते हैं जिससे आपको याद करना आसानी हो जाएगा। ठीक है, हियर द राइटर या पोएट, ठीक है, यूजेस सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर जो राइटर है, जो लेखक है या कवि है, यूजेस सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो बहुत ही सरल भाषा का, सरल शब्दों का और मजबूत शब्दों का प्रयोग किए हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, जो भी लाइन है ना, जो भी कविता है, कहानी है, ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है कि यहाँ जो लेखक है या जो कवि है बहुत ही सरल भाषा का, सरल शब्दों का प्रयोग किए हैं और बहुत ही मजबूती से अपने बातों को रखा है, मजबूत शब्दों के साथ अपने बातों को रखा है। ठीक है, द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, और जो संदेश दिए हैं इस लाइन के माध्यम से, इस कविता या कहानी के माध्यम से, वो बिल्कुल क्या है, भावनाओं से भरा हुआ है और बिल्कुल आसान है समझने में। ठीक है, जो भी समझाना चाह रहे हैं, लेखक है या कवि है, वो बहुत ही आसानी तरीकों से अपने भावनाओं को रखे हैं, संदेश के थ्रू, कविता के थ्रू, कहानी के थ्रू। ठीक है, कुछ भी आप समझ लो, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे समझा रहे हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। ठीक है, नहीं तो इसका अच्छा सा हम हिंदी समझाते, अच्छा सा इंग्लिश वर्ड लिखते। ठीक है, लेकिन आपको तो समझ में आता नहीं, हार्ड हम वर्ड यहाँ पे लिख देते, तो
तो बिल्कुल आसान में बउआ वाला भाषा में हम आपका दर्द समझ रहे हैं, ठीक है। पूरा समझते हैं कि आपको इंग्लिश कम आता है, ज्यादा हम हार्ड लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आसानी से बनाइए। हम बनाए थे, बहुत सारा स्टूडेंट बनाया था, 99 नंबर इंग्लिश में लाया है जिसको हमने पढ़ाया था, है ना। और मेरा भी 90 प्लस है, 90 से ऊपर है, ठीक है, मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है। एग्जैक्ट मैं आपको कभी बताऊंगा। तो देखो आगे जो लाइन है उसको हम लोग समझते हैं। एंड आई ऑल्सो एग्री विद द राइटर एंड पोएट, और मैं भी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं भी जो राइटर है और जो लेखक है उनके बातों से सहमत हूं, है ना। जो लाइन लिखे हैं उससे मैं भी सहमत हूं, है ना। एंड आई ऑल्सो एग्री विद द राइटर एंड पोएट, ठीक है, मैं भी यहाँ पे लेखक के बातों के साथ सहमत हूं, ठीक है। हिज या हर, ठीक है, यहाँ पे फिर लगाएंगे, मेल है तो हिज लगाएंगे, महिला है तो हर लगाएंगे, कोई महिला राइटर है तो हर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हिज आइडियाज आर गुड एंड मीनिंगफुल, और जो उनके विचार है वो बहुत ही अच्छा है और सार्थक है, ठीक है। सार्थक है, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए हैं और जिसका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं दैट्स वाई, ठीक है, इसीलिए, इसका मतलब होता है दैट्स वाई। यहाँ पे आप लिख सकते थे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इसलिए, ठीक है, या सो लिख सकते थे, सो, ठीक है। लेकिन दैट्स वाई थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो दैट्स वाई इसलिए ही या सी, ठीक है, ही या सी इज अ ग्रेट राइटर या पोएट, इसलिए वे बहुत अच्छे और महान कवि है, ठीक है। इस लाइन को लिखे हैं, इसी के बारे में हम थोड़ा सा बड़ाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो यही था आपका एक्सप्लेनेशन, ये फुली फॉर्मेट था, इसको आप उतार करके रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, है ना। हम लोग बिहारी में बोलते हैं उतार लो, नकल कर लो, छाप लो, ठीक है। तो इसको नोट करके रख लीजिए। ये कहानी में, कविता में, दोनों में फॉर्मेट काम करेगा और अच्छा से समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। एक एक चीज हम आपको समझाए हैं, और ट्रिकवा अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आगे भी मैं ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। और गेस क्वेश्चन वगैरह आपको मैं दूंगा जो सीधे एग्जाम में टकराएगा, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, पिछला साल लड़ा था, इस साल भी लड़ेगा, ठीक है, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और अगर आप ट्रिक से लेटर कैसे लिखेंगे ये देखना चाह रहे हैं तो इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए अभी, ठीक है। ट्रिक से पूरा लेटर लिखने का मैं सिखाया हूं, मजे मजे में आप लेटर तैयार कर सकते हो और 5 में 5 नंबर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।